हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 11 जिसका नाम है साइबर कैफे। तो बच्चों यह एक कहानी है। आइए साइबर कैफे की कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्या दिया गया है बच्चों। यहाँ पर आप कुछ चूहे देख रहे हैं बैठे हुए और वह कंप्यूटर चला रहे हैं। तो बच्चों कैफे क्या होता है आइए इसे जानते हैं और साइबर कैफे क्या होता है उसे भी जानते हैं। चीनो सियार ताजपुर जंगल में सबसे धनी सियार माना जाता था। तो बच्चों चीनू नाम का एक सियार था जो कि ताजपुर के जंगल में सबसे धनी माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों से उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह घमंडी हो गया था। इधर 3 महीने पहले अप्पू भालू ने एक साइबर कैफे खोला था। वह ताजपुर जंगल में खूब चलता था। नीलू लोमड़ी, मिनी गिलहरी, टिल्लू खरगोश और चन्नू बंदर उसके साइबर कैफे में घंटों बैठकर अपना समय बिताते थे। कोई कैफे में इंटरनेट के माध्यम से अपना काम करता तो कोई अपने मित्र से चैटिंग करता, कोई कार्टून देखता। अप्पू का साइबर कैफे का काम बढ़ता ही जा रहा था। चीनू सियार उससे चिढ़ने लगा। उसे किसी का अपने से आगे बढ़ना पसंद नहीं था। वह अप्पू के कैफे का काम बंद करने की तरकीबें सोचने लगा। चीनू के अच्छे संबंध जंगल के राजा शेर सिंह से थे। वह एक दिन शेर सिंह से मिलने जा पहुंचा और कहने लगा, शेर सिंह भाई, आप गुफा में पड़े पड़े बोर होते रहते होंगे। अब तो आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं। दूसरे जंगल के शेर से बातें भी कर सकते हैं। वह कैसे? शेर सिंह ने हैरानी से पूछा। चीनू बोला, शेर सिंह भाई, अप्पू भालू के साइबर कैफे से। वहां कंप्यूटर पर आप यह सब कर सकते हैं। शेर सिंह इस नई बात को सुनकर हैरान हो गया। चीनू ने शेर सिंह को उकसाते हुए कहा, शेर सिंह भाई, एक बार चलकर देखो तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा, शेर सिंह ने कहा। उसकी बात सुनकर चीनू बहुत खुश हो गया। एक दिन शेर सिंह घूमता फिरता अप्पू के कैफे में पहुंच गया, जहां अप्पू ने उसका स्वागत किया। अप्पू ने शेर सिंह को कंप्यूटर चलाना भी सिखा दिया। शेर सिंह ने न केवल दूसरे शेरों से चैटिंग की, बल्कि देश विदेश में अपने कई मित्र बना लिए। डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट देखकर उसे बहुत मजा आया। अब शेर सिंह प्रतिदिन यानी कि हर रोज 3 घंटे अप्पू भालू के साइबर कैफे में ही समय बिताने लगा। जंगल का राजा होने के कारण अप्पू की उससे पैसे मांगने की हिम्मत ना हुई, पर इससे उसे घाटा हो रहा था। जब तक शेर सिंह कैफे में रहता था तब तक कोई छोटा मोटा जानवर नहीं आता। इससे चीनू सियार मन ही मन खुश हो रहा था। अप्पू ने अपनी समस्या नीलू लोमड़ी को बताई। नीलू लोमड़ी ने उसे रानी हथनी से मिलने की सलाह दी। अप्पू भालू को रानी हथनी ने एक सलाह दी। उसके बताए अनुसार साइबर कैफे के बाहर बोर्ड लगाया गया। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ आए। इसे पढ़कर शेर सिंह सोच में पड़ गया कि वह अपने साथ किसे लाए। रास्ते में उसे चीनू सियार मिल गया। दोनों साइबर कैफे में जा पहुंचे। अप्पू ने हिम्मत करके चीनू से पैसे भी मांग लिए। चीनू सियार को पैसे देने पड़े। अब प्रतिदिन शेर सिंह चीनू को साथ लेकर साइबर कैफे में आ धमकता। चीनू को उसके साथ बैठना पड़ता और अप्पू को पैसे भी देने पड़ते। इससे चीनू का अपना काम धंधा घाटे में जा रहा था। चीनू सियार बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर सिंह से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। उधर अप्पू का कैफे खूब लाभ कमा रहा था। उसने रानी हथिनी को धन्यवाद दिया। चीनू को अपनी करनी का फल मिल गया था। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह साइबर कैफे की कहानी पढ़ी हमने जंगल के माध्यम से। तो बच्चों जो साइबर कैफे होता है वहां पर हम कंप्यूटर को चलाना सीख सकते हैं, बच्चों किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं और अपने बच्चों ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। हम फॉर्म्स वगैरह भी ऑनलाइन भर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ी जंगल के जानवरों के द्वारा इस कहानी को। इस कहानी से लेकिन हमें सीख क्या मिली है? जो जैसा कर्म करता है
उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए बिना किसी कारण दूसरों से बैर नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों, जो चीनू सियार था, वे क्या चाह रहा था कि उनका अप्पू का कैफे ना चले। अप्पू का कैफे ना चलने की वे साजिशें रचने लगा था। उसने बच्चों शेर सिंह को वहां पर भेज दिया। अब शेर सिंह से वह पैसे भी नहीं मांग सकता था, तो शेर सिंह ने बच्चों क्या काम करा, लोमड़ी से पूछा। लोमड़ी ने हथनी से जाकर उसके लिए सलाह मांगी। दोनों गए तो हथनी ने सलाह दी, तो बच्चों उस सलाह के कारण क्या हो गया, उल्टा चीनू सियार का कैफे ही ठप होने लगा। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही उसके लिए बुरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ही बुरा होता है। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही तो मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे बच्चों इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से करेंगे। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। चैटिंग, इंटरनेट, चुनौती, स्वागत, वेबसाइट, धन्यवाद। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ताजपुर जंगल में कौन कौन से जानवर थे? तो बच्चे जल्दी से बताइए आप मुझे, ताजपुर जंगल में कौन कौन था? लोमड़ी थी, चीनी सियार था, अप्पू शेर सिंह था, और बच्चों कौन था? हथनी थी। जितने भी हैं आप सबके नाम मुझे यहाँ पर बताएंगे। साइबर कैफे किसने खोला था? सबसे पहले तो साइबर कैफे बच्चों चीनू सियार का था, उसके बाद खोला था बच्चों अप्पू ने। तो बच्चों आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शेर सिंह ने साइबर कैफे में क्या किया? शेर सिंह ने साइबर कैफे में बच्चों अपने मित्र बनाए और अपने अलग अलग मित्र बनाए और अपने आसपास के जंगल के मित्रों से बात की। अप्पू शेर सिंह से क्यों तंग आ गया? क्योंकि बच्चों अप्पू शेर सिंह से इसलिए तंग आ गया था, शेर सिंह आकर बैठ जाता था, जिस कारण बच्चों अन्य कस्टमर यानी कि और जानवर नहीं आ पाते थे, और उसी के साथ साथ वे शेर सिंह से पैसे भी नहीं मांग पाता था। आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। सही मिलान कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, चीनू सियार था, तो बच्चों अप्पू कौन था? अप्पू भालू था। नीलू लोमड़ी थी। तो बच्चों आगे के नाम आप खुद से मिलाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। साइबर कैफे किसने खोला? अप्पू भालू ने खोला। अप्पू के साइबर कैफे में शेर सिंह कितने घंटे बिताने लगा? 3 घंटे बिताने लगा। शेर सिंह साइबर कैफे में किसे साथ लेकर जाता था? वह बच्चों चीनू सियार को साथ लेकर जाता था। अपनी करनी का फल किसे भुगतना पड़ा? अपनी करनी का फल बच्चों चीनू सियार को भुगतना पड़ा। क्या इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है? हाँ, बिल्कुल है। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यहाँ देखो बच्चों, हाथी का क्या हो जाएगा? हथिनी, वो आप यहाँ लिखेंगे। शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, घोड़ा का घोड़ी। एक से अनेक यानी कि बहुवचन बनाइए। शेर शेरों, हाथी हाथियों, बंदर बंदरों, गुफा गुफाओं। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घमंडी, तो बच्चों क्या होगा घमंडी का? घमंडी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों आगे के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य आप खुद से बनाएंगे। नीचे आपको जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स दी गई है, उस कार्य को आप खुद से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा बच्चों, आप उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।